मैं विशेष रूप से अनीस भाई को पता है और डॉक्टर जहीर साहब को बताऊंगा कि मैं जब महाराष्ट्र में एमएलए था तो मुझे भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला और मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने नागपुर के अंजुमन इस्लाम को दिया। तो मुझे पूछा कि इनको क्यों दिया, तो मैंने कहा हमारे समाज में सबसे ज्यादा आवश्यकता कही है शिक्षा की तो मुस्लिम समाज में है। दुर्भाग्यवश यह है कि 5 ही धंधे समाज में लोकप्रिय है, चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पर हमारे समाज में से अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो ही समाज का विकास होगा। और इसलिए हम मस्जिद में एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े, पर विज्ञान और तंत्र विज्ञान को अगर हम आत्मसात नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है। तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। आज मुझे खुशी है कि अंजुमन इस्लाम से हजारों लड़के लड़कियां इंजीनियर बने। अगर ये मौका उनको नहीं मिलता तो नहीं बनते। और इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा से केवल आपके परिवार की और आपकी प्रगति और विकास नहीं होगा, तो शिक्षा से समाज का और देश का विकास होगा। नॉलेज ये पावर है और ये जो पावर है ये आत्मसात करना अलग अलग क्षेत्र में आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। मैं इंजीनियर नहीं हूं, बहुत लोगों की गलतफहमी है कि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मेरे नाम पर 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। अब मुझे 12वीं डिलीट मिली है, 12 डॉक्टरेट्स मिली है, पर वो डॉक्टरेट मैं उतना विद्वान नहीं हूं। अभी तक मैं डॉक्टर नाम नहीं लगाता, क्योंकि मेरी कहानी ऐसी हुई कि प्रोफेशनल कॉलेज में 50% के ऊपर मार्क चाहिए, तो 75 में इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी के खिलाफ मैं 11वीं में था तो काम करना मैंने शुरू किया। मेरा करियर खराब हो गया, तो मुझे इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, अप्लाई करने के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो मैंने कहा जो व्यक्ति एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, हाउ वी कैन बिकम ए डॉक्टर। तो मैं कोई डॉक्टर लगाता नहीं। पर एक बात जरूर है यार, जो मुझे डिग्री डॉक्टरेट मिली है वो 6 एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। हूं मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और एमबीए। रिकॉर्ड मेरे हुए इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, और डिग्रियां मिली कृषि विज्ञान में। तो मैं ज्यादातर मेरा समय किसानों में काम करता हूं, क्योंकि हमारे यहां विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। और मैं ये मानता हूं कि इसको हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं, बहुत कठिन है सुलझाना। और इसलिए पिछले अनेक सालों से इन समस्याओं का अध्ययन करते हुए हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर कैसे बदलेगी, इसके लिए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आज आपको जब ये डिग्री हासिल होगी तो मैं आपको मित्र के रूप में एक संदेश दूंगा कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो।
मैं भी हमारे कम्युनिटी में जो भी उठता था बैंक में नौकरी करता था या टीचर बनता था। तो मेरे जो बहनों थे, एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, बाबा एटॉमिक रिसर्च बहुत बड़े पोस्ट पर थे, और दूसरे नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। दोनों मेरी स्टूडेंट थे, पटवर्धन स्कूल से फर्स्ट मेरिट आए थे। तो स्वाभाविक रूप से मेरी बहनें मुझे बोलती थी, तेरा ध्यान ही नहीं, तू अध्ययन ही नहीं करता। तो मैंने उनको पूछा, अध्ययन करके क्या करो? बोले बैंक में सर्विस करो। तो बैंक में क्लर्क बनो। तो उन्होंने कहा आप बैंक में सर्विस करो। फिर जब बैंक की सर्विस निकल गई, मैं लॉ हो गया, तो बोले प्रैक्टिस करो, बोर्ड लगाओ। मैंने नहीं लगाया, तो मुझे बड़ी नाराज होती थी। आज मैं काम करता हूं तो मेरे पास 5 चार्टर अकाउंटेंट, 350 इंजीनियर और 3 कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं। तो अब तो कोई जरूरत नहीं, अब तो मैंने व्यवसाय छोड़ दिया, मेरे बच्चे देखते हैं। तो पहली बात, डिग्री का और सक्सेस का संबंध कितना है आप जरा समझ लो। नॉलेज विथ एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। उद्यमशीलता एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Your initiative with the dynamic leadership, with the conversion of knowledge to wealth, is going to give you the big result which is going to change your future. आपके भविष्य को बदलने के लिए इसका उपयोग करिए। अभी हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. द ड्रीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू मेक इंडियन इकोनॉमी ए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है. अब व्हाट इज द मिशन? द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन फॉर द कंट्री इज हाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट and how we are going to reduce our import is the basic mission for all of us. And the pharmaceutical industry is the most important industry for the country. और आज मैं आपको बताता हूं कि पूरे वर्ल्ड में हमारा बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है. अब बल्क ड्रग जो है वो भी हमारे यहां बनने लगा है. मैं विशाखापट्टनम में मैं जब एमएसएमई का मंत्री था तो मैंने मेडिकल डिवाइसेस पार्क तैयार किया. अब उसका एक्सपोर्ट है 40,000 करोड़ का. आंध्र प्रदेश में 2 बार मैं वहां गया. सब लोग अब बड़े बड़े उद्योगपति बन गए. तो मुझे उन्होंने कहा कि आपके लिए हमको कुछ करना है. तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए,